नमोस्तु महाराज। कुलाचार जैन दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है। तो मेरा कहना है कि एक श्रावक का कुलाचार पालन करने के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, कुलाचार का पालन करने का पात्र कौन होता है। दूसरी बात, क्या कुलाचार को विज्ञान से या साइंस से कंपेयर कर सकते हैं, तो कैसे, कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों की तरफ से पूछा है कि कुलाचार का जीवन में क्या महत्व है, कुलाचार का पालन किस तरीके से करना चाहिए, कुलाचार को पालन करने का अधिकारी क्या है और कुलाचार की क्या कोई वैज्ञानिकता है। देखिए, सबसे पहली बात, कुलाचार का मतलब क्या है। कुल के अनुरूप किया जाने वाला, कुल के संस्कारों के अनुरूप किया जाने वाला आचार कुलाचार कहलाता है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है घुट्टी के संस्कार, ये बात घुट्टी में पिलाई गई। अब आजकल तो जन्म घुट्टी देना बंद हो गया, लेकिन पहले घुट्टी के संस्कार होते थे, घुट्टी के संस्कार बोलते थे। हम जिस कुल में जन्म लिए उस कुल के अनुरूप, जो उस कुल का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अनुरूप आचरण होना कुलाचार कहलाता है। जहां तक जैन कुलाचार का सवाल है, अगर आप जैन कुल में जन्म लिए हैं तो आपके आचरण में अहिंसा, करुणा और दया की झलक दिखनी चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति होती है मद्य मांस मधु के त्याग के रूप में। मद्य मांस मधु का त्याग तो करना ही चाहिए, ये कुलाचार का पहला अंग। और इसके बाद बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मद्य मांस मधु का त्याग करना हमारे लिए किस अर्थ में लाभप्रद है। मादक पदार्थ हमारे जीवन के सर्वविनाश का कारण है। विज्ञान इस बात के लिए रोज चीख चीख कर बताता है और इसी वजह से हर मादक पदार्थ पे लिखा जाता है इंजीरियस फॉर हेल्थ। गैर पढ़े लिखों के लिए बिच्छू का या खतरे का साइन बना रहता है ना। मांस भक्षण भी हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। अनेक प्रयोगों के द्वारा ये बात सिद्ध हो गई। जहाँ तक शहद की बात है, अन्य परंपराओं में शहद का सेवन किया जाता है, बल्कि पूजा और प्रसाद के रूप में भी शहद का प्रयोग होता है। जैन परंपरा में शहद का निषेध किया गया क्योंकि शहद के उत्पादन में हिंसा होती है। आज के तथाकथित अहिंसक शहद जो मधुमक्खियों को उड़ाने के बाद ली जाती है, जैन धर्म उसके लिए भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि अंततः वो मधुमक्खियों की उगाल है, उनका रस है, उनका संचित धन है, उनका सर्वस्व उसमें है। ये लेने का हमें अधिकार नहीं है और उसके आश्रित अन्य सूक्ष्म जीव भी वहाँ हो सकते हैं। इसलिए हम शहद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो शहद के प्रयोग का निषेध है। मद मांस और मधु का त्याग हमारे लिए चाहिए। कुलाचार के अंतर्गत रात्रि भोजन से बचे। ये कुलाचार का एक बड़ा अंग है। पहले जैनियों की पहचान थी कि वे रात में नहीं खाते। मुझे याद है जब मैं बचपन में दूध लेने के लिए जाता था तो ग्वाला कहता था कि जैन लोग सियार भूंकने के बाद नहीं खाते। शाम के टाइम में सियार भूंक देता था और सियार भूंकने के बाद जैन लोग नहीं खाते। और हमें याद है कि हम लोग उस वक्त नहीं खाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे लोगों ने अपनी ये पहचान खोनी शुरू कर दी है, बल्कि कईयों ने तो पूरी तरह खो दी है। इसे पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहिए। ये हमारी मूल पहचान है और ये भी विज्ञान के द्वारा मान्य है।
अगर आप रात्रि भोजन त्यागते हैं तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है। हमारे शरीर को भी आराम चाहिए तो पाचन तंत्र को भी आराम चाहिए। अगर उसमें भोजन पड़ा रहेगा तो वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए रात्रि भोजन के त्याग की बात को जैन कुलाचार का अंग कहा। ये करना चाहिए। अपने इष्ट का स्मरण, दर्शन सुलभ हो तो दर्शन, अथवा पंच परमेष्टि का स्मरण हमारे कुलाचार का अंग है, जो तुम्हें जैन होने का एहसास कराता है। ये कुलाचार का अंग है। और इसी तरह पानी छान करके पीना, जो पूरी तरह वैज्ञानिक है। मैं एक घटना बताता हूं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब भारत के उपराष्ट्रपति थे, मेरे ख्याल से 1986 के आसपास की बात है, 85-86 की, भिलाई के एक धार्मिक शायद पंच कल्याण का कार्यक्रम था, वहां वो मुख्य अतिथि की हैसियत से गए। उस मंच पर उन्होंने जैन धर्म की वैज्ञानिकता की चर्चा करते हुए एक बड़ी बात कही। वो बात उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल की कही और कहा कि जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता था तो इंदौर के एक कॉलोनी में एक विशेष प्रकार की बीमारी फैली, और बीमारी ऐसी फैली कि पूरा का पूरा परिवार ज्वरग्रस्त हो जाता था, पूरे परिवार को बुखार आता था। उस कॉलोनी में रहने वाले जैनियों में ये लक्षण न के बराबर दिखे। जब काफी छानबीन की गई तो पता लगा कि उसकी ओवरहेड टैंक में चिड़िया मरी हुई थी। उसका जो उसके कारण पानी विषाक्त हो गया था, और वही पानी पूरे कॉलोनी के लोग पी रहे थे, इसलिए बीमार हो रहे थे। जैनियों में इसके लक्षण कम दिखे क्योंकि वे पानी छान कर पीते हैं। तो ये हमारी पहचान है। इनका हमें दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए और इस प्रकार की प्रवृत्तियों से अपने आप को पूरी तरह बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। कुलाचार का पालन होगा तो दुराचार पनप नहीं सकेगा, और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कुलाचार का दृढ़ता से पालन करे, अन्यथा आप अपना गौरव खो बैठेंगे। इसलिए हर व्यक्ति चाहिए कम से कम मद्य मांस मधु का तो प्रतिज्ञा पूर्वक परित्याग